हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग का BEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग कैपेसिटर चैप्टर को पढ़ रहे थे। कैपेसिटर चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से थ्योरेटिकल आधार पर समाप्त कर चुके थे और हम लोग उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे। न्यूमेरिकल में हम लोग कैपेसिटर के श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल और यदि किसी कैपेसिटर को किसी परिपथ में लगा दिया है तो उसमें जो है वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उस पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो एनर्जी स्टोर होता है उस पर आधारित जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे सामने है। इसको देखते हैं हम लोग। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है और यहाँ पर जी का मान भी दिया हुआ है। तो प्रतिकर्षण बल, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि आवेशों के बीच जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगता है उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई d² होता है। तो हमें यहाँ सबसे पहले F बराबर इसका मान रखना होगा 9 × 10⁻9 होता है। और Q1 Q2 मतलब ये जो है प्रोटॉन का आवेश के बराबर होगा। प्रोटॉन का आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। ये Q1 Q2 दोनों समान ही हैं, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर समान ही रखेंगे हम लोग 10⁻19। इसके बाद D का मान हमको कैलकुलेट करना है, d² का मान। और यहाँ F भी हमको पता करना है। तो F का मान क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि F बराबर होता है mg। तो F बराबर mg से हम लोग F को निकाल लेंगे। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.67 10⁻−27 kg और g का मान दिया हुआ है 9.8। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.64 × 10⁻−26 न्यूटन। ये हमारा फोर्स निकल गया। इसको यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर। तो 1.64 × 10⁻−26 इक्वल टू 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻−19 × 1.6 × 10⁻−19 अपॉन d²। अब d को इधर करेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो d² हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻−19 फिर 1.6 × 10⁻−19 अपॉन 1.64 10⁻−26। तो इसको काटेंगे पीटेंगे दोस्तों। देखिए ये 1.6 है, 1.6 से 1.6 काट देंगे, लगभग एक बराबर ही है। और यहाँ पर 19 घात है तो 19 घात कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 और 7 इसमें से काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 12 घात बचेगा। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। ये हमारा कट गया, ये भी कट गया है। यहाँ पर 1.6 है और यहाँ 10⁻−12 है और यहाँ नीचे सब कट गया है। तो D का मान जब निकालेंगे तो ये सब अंडर रूट में चल जाएगा। 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻−12। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.118 मीटर। तो ये हमारा हो गया दोनों आवेशों की बीच की दूरी। तो इस तरीके से हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को याद कर सकते हैं और उनकी
उनके बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आइए देखते हैं दोस्तों, दूसरा हमारा न्यूमेरिकल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पर आधारित। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, E बराबर होता है 1/4 ε0 εr Q/d²। ये होता है हमारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें सब वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। E बराबर होता है, इसका मान निकल जाएगा 9 × 10⁹ और Q का मान दिया हुआ है, इसको इंटू करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद हमको D दिया हुआ है, देखिए निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। E बराबर 9 × 1.6, यहाँ देखिए 19 है, यहाँ 9 है, ये माइनस में है, ये प्लस में, दोनों घट जाएंगे तो घट जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 16 में 9 का गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव रखेंगे, 10⁻, माइनस रहेगा यहाँ पर -10। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दशमलव लिखेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव में 1.44 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। ये जब दशमलव इधर खिसकेगा यहाँ घट जाएगा 1, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं किसी आवेश से n दूरी d दूरी पर। इसके बाद हम लोग अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी से करंट प्रवाहित किया जा रहा है। तो इसमें हमको प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टेज ज्ञात करना है और प्रत्येक संधारित्र पर कितनी आवेश आएगी उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों संधारित्रों का जो तुल्य धारिता निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो धारिता का फॉर्मूला होता है 1/C और 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/3 + 1/6 + 1/3। तो इसका LCM लेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 2 + 1 + 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये 5/6 आ जाएगा। C का वैल्यू 6/5 माइक्रोफैरड आएगा। तो ये हमारा टोटल संधारित्र का वैल्यू आ गया। अब जो है हम लोग आवेश ज्ञात कर लेंगे। आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर Q, टोटल आवेश हम लोग मान लेते हैं Q बराबर CV। टोटल आवेश Q बराबर CV है, तो Q का मान निकालेंगे। C का मान टोटल कितना निकला है 6/5 और V का मान कितना है 12। तो यहाँ पर Q बराबर, इसको जब यहाँ पर रखेंगे 72/5, ये हो जाएगा कूलाम। ये हमारा हो गया टोटल आवेश। तो हम लोग जानते हैं कि संधारित्र जो होता है टोटल आवेश, वही सब पर पूरे संधारित्र में जो श्रेणी क्रम में संधारित्र होते हैं सबके बराबर आवेश होता है। तो यहाँ पर Q1 का मान भी हो जाएगा 72/5 कूलाम, Q2 का मान भी हो जाएगा 72/5 कूलाम और Q3 का मान भी हो जाएगा 72/5 कूलाम। तो इस तरीके से हो गया टोटल। सब पे हम लोग आवेश कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है सब पे जो है हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे जो है मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। तो V1 बराबर हो जाएगा
क्योंकि Q बराबर होता है CV, तो V का मान निकालेंगे तो Q बाई C1 और V2 का मान हो जाएगा Q बाई C2 और V3 का मान हो जाएगा Q बाई C3। तो यहाँ सबका वैल्यू रखेंगे तो V1 का मान आ जाएगा Q का मान निकला था हमारा 72/5 और C1 का मान निकला है, C1 हमारा कितना है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 6, 3 चौके 12, 24, 72/5 वोल्ट। ये हो गया हमारा V1 का मान। इसके बाद V2 का मान भी निकालेंगे, ये हो गया 72/5, C2 का मान हमारे पास 6 है, तो इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 12/5 वोल्ट। इसके बाद V3 का मान भी निकालेंगे तो V3 का मान भी 72/5 बटे यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे, इसको कट करेंगे तो ये होगी हमारा हो जाएगा 24/5 वोल्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है 24/5 यानी अगर हमारा संधारित्र की वैल्यू समान है श्रेणी क्रम में तो उस पर जो है वोल्टेज समान आएगा। और एक चीज़ और जो थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि जिस संधारित्र की जो है वैल्यू कम होगी वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए ये V2 जो C2 है, C2 का मान 6 माइक्रोफैरड है लेकिन C1 का मान 3 माइक्रोफैरड है। तो देखते हैं वोल्टेज दोस्तों किस पे ज़्यादा आएगा। हम थ्योरी में पढ़े थे जिसकी जो है धारिता कम होगी उस पर वोल्टेज ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तुलना करते हैं कि वोल्टेज किस पे ज़्यादा है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है हमारा 24/5 और ये है 12/5। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि V1 का मान जो है V2 से बड़ा है, अर्थात जिस संधारित्र की जो है वैल्यू कम होगी वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आता है केवल श्रेणी क्रम में। इसके बाद हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमारा अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो समांतर प्लेट संधारित्र पर आधारित है। यहाँ देख सकते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर 0.2 मीटर स्क्वायर है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2.5 × 10⁻⁵ मीटर है तथा प्लेटों के बीच भरे पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता 3.5 हो तो उसकी धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल ए बराबर हमारा दिया हुआ 0.2 मीटर स्क्वायर और डी बराबर दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁵ मीटर और एप्सिलॉन आर दिया है जिसको आपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। एप्सिलॉन और आर का मान दिया है 3.5। इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर E/d फैरड। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को सबको रखेंगे तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता होता है, इसका मान निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है तो इसका मान एक ही होता है, इसको 1 रख देंगे। एप्सिलॉन आर दिया हुआ है 3.5, इसको 3.5 रखेंगे। इसके बाद ए का मान दिया हुआ 0.2 और टी का मान दिया हुआ है 2 × 2.5 × 10⁻⁵ मीटर। सॉरी दोस्तों, ये निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, सापेक्ष विद्युतशीलता नहीं है। इसका मान जो है हम लोग इधर रखते हैं, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.0
0.2479 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, या तो इसको हम लोग माइक्रो फैरड में लिखेंगे तो C बराबर हो जाएगा 0.2479 माइक्रो फैरड। तो ये हमारा जो है, इस तरीके से हम लोग समानता प्लेट संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमारा चौथा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जिसमें हम लोगों को संधारित्र के चार्ज होने की दर को ज्ञात करना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संधारित्र की धारिता 5 फैरड है तथा इसे 2 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़कर 100 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई दी जाती है, तो संधारित्र के चार्ज होने की दर क्या होगी। सबसे पहले इसका हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, तो इसमें इसको समझने में आसानी होगी। ये हमारा हो गया कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है जिसका मान है 2 ओम। ये 5 फैरड है और इसको जो है 100 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई किया जा रहा है। ये हो गया हमारा 100 वोल्ट का बैटरी, 100 वोल्ट, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि संधारित्र के चार्ज होने की दर क्या होगी। तो दोस्तों, संधारित्र के चार्ज होने की दर क्या होती है, उसका टाइम कांस्टेंट ही होता है। तो इसको लिख सकते हैं संधारित्र के चार्ज होने की दर बराबर होता है समय नियतांक। समय नियतांक, तो समय नियतांक हमारा क्या होता है, T से डिनोट करते हैं। इसका मान क्या होता है, RC होता है। तो यहाँ R का मान दिया हुआ हमारा 2 और C का मान दिया है 5 फैरड। इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5, 10 वोल्ट प्रति सेकेंड। अर्थात हमारा संधारित्र किस दर से चार्ज होगा, 1 सेकेंड में 10 वोल्ट चार्ज हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लेता कि हमारा संधारित्र जो है कितने सेकंड में फुल चार्ज हो जाएगा, तो देख सकते हैं 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 10 वोल्ट। तो 100 वोल्ट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको 100 वोल्ट पहुंचने में टाइम लग जाएगा 100/10, यानी 10 सेकंड में हमारा संधारित्र फुल चार्ज हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल है। इसमें एक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रो फैरड दी हुई है। इसे जो है 20 किलो वोल्ट तक चार्ज किया जाता है। फिर इसे एक वायर से शॉर्ट सर्किट करके अनावेशित कर दिया जाता है। तो तार में उत्पन्न ऊष्मा कैलोरी में क्या होगी, इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ज्ञात करेंगे कि जो हमारा संधारित्र में टोटल एनर्जी स्टोर है कितनी है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सबसे पहला C दिया हुआ है 2 माइक्रो फैरड और V दिया हुआ है 20 किलो वोल्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला है U बराबर होता है हाफ CV²। इस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे तो U बराबर हो जाएगा 1/2, C का मान 2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो फैरड में दिया हुआ है। और V², V जो है किलो वोल्ट में दिया है, तो 1000 का इसमें गुणा करेंगे, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। तो U बराबर हो जाएगा 1/2, इसको काट भी सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻6, इसको जो है गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 400, आगे हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा यहाँ पर, यानी 10 लाख। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 जीरो और ये 10⁻⁻6 ये एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 400 जूल। ये हमारा जूल में निकला हुआ है और हमको निकालना किस में है, कैलोरी में। तो
कैलोरी का फॉर्मूला क्या होता है? एक कैलोरी बराबर क्या होता है? एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो इसको कैलोरी में जब चेंज करेंगे हम लोग तो हीट हमको ज्ञात करना है, ऊष्मा कितनी निकलेगी, तो H बराबर होगा 400/4.2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 100 के करीब। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 100 के करीब 99 मान सकते हैं, 99 कैलोरी। ये इतनी उसमें जा हुआ शॉर्ट सर्किट करने पर तार में हमको प्राप्त होगी। तो इस तरीके से ये चैप्टर लगभग पूरा समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जो है बैटरी पढ़ेंगे, बैटरी सेल। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।